अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको सुनाएंगे शेर मैसूर सुल्तान टीपू सुल्तान की असली कहानी। एक ऐसे शख्स की जो अपने शौर्य, अपनी ईमानदारी और अपने जंग में बहादुरी के अंदाज को हमेशा इस लहजे से याद किया जाता है दुनिया भर में। चैप्टर 1 की शुरुआत हम करेंगे उनके अब्बू जान और उनके मुताबिक चीज़ें बताकर। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर और टीपू सुल्तान की कहानी होने वाली है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये कोई बनी बनाई बातें मैं आपके सामने नहीं करने वाला, ठीक है। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में होती है हैदर अली नवाब के उत्तराधिकारी उनके बेटे टीपू सुल्तान से। नवाब हैदर की ज़िंदगी एक आखिरी दिनों में उनकी ताकत और शान अपने चरम पर थी, लेकिन मौत का साया हर बड़ी ताकत को निस्तो नाबूद कर देता है। उनके ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनकी ताकत चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और 1782 में जब नवाब हैदर अपनी ज़िंदगी के अंतिम चरण में थे ना, तब उनकी कुर्सी पर बैठने का हक उनके बेटे टीपू सुल्तान को मिलता है। टीपू सुल्तान की ताजपोशी एक नई उम्मीद थी कि मैसूर के लोगों के लिए उस वक्त टीपू के चारों तरफ वफादार अफसर और ख़ास दरबारियों का समूह था, जिनमें मोहम्मद अली, चमन, बुतरुज़्ज़मान ख़ान और काजी मिर्ज़ा और कई वज़ीर शामिल थे। ये लोग टीपू सुल्तान के ख़ास और हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे और उनके शासन को मजबूत बनाने में मददगार भी बनते थे। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि उन्होंने अपने पिताजी हैदर अली की तरह राज्य के कानून, अनुशासन और हुकूमत के मामले में सख्ती बनाई रखी। वो चाहते थे कि देश के अफसर और सेना के सिपाही ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाए। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला किया कि हर चीज़ नियम और कानून के मुताबिक और कानून के हिसाब से चलनी चाहिए। एक दिलचस्प वाक़या है जब टीपू सुल्तान ने एक नए मस्जिद बनवाया जो आज भी कावेरी के किनारे पर स्थित है। ये मस्जिद उनके ईमान और दीन से मोहब्बत की निशानी भी है। जब टीपू सुल्तान ने कुर्सी संभाली ना, उस वक्त अंग्रेज़ लोग और उनके साथी दुश्मनों की साजिशें तेज़ी से बढ़ रही थी, मगर टीपू सुल्तान अपने हौसले और अपनी हिम्मत से उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। हर कैंप में उन्होंने अपनी फ़ौज को हिम्मत दी और खुद भी जंग के मैदान में हमेशा पहले कदम रखा। यानी कि ऐसा नहीं कि टीपू सुल्तान उनकी फ़ौज से कहते कि जाओ उनसे लड़ लो। सबसे पहले जो कदम कोई रखता मैदान जंग के अंदर, वो शख्स का नाम टीपू सुल्तान हुआ करता था। जी हाँ नाजरीन, और उनके साथियों ने टीपू सुल्तान को एक शेर की तरह देखा जो हमेशा जंग में पहल करने वाला था। एक ऐसा शेर जो अपनी कौम, जो अपने ईमान और अपनी मिट्टी के लिए लड़ने को तैयार था। दीन से उतनी मोहब्बत, मुल्क से उतनी मोहब्बत और मुल्क के लोगों से भी उतनी मोहब्बत और रब से भी उतनी ही मोहब्बत। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 1 में हमें एक ऐसे सुल्तान की झलक मिलती है जो सिर्फ़ एक राजा नहीं, बल्कि एक ईमानदार, होशियार और बहादुर सिपाही था। आने वाला चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे टीपू सुल्तान ने
अंग्रेज़ों और उनके दोस्तों के ख़िलाफ़ अपना सफ़र शुरू किया। अगर आपको टीपू सुल्तान की कहानी सुनना पसंद आए और आप चाहते हो कि रियल स्टोरी आपके सामने आपको सुनने को मिले तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम टीपू सुल्तान के जंगों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।